अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि केएमयू में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो एनाटमी और फिजियोलॉजी का पेपर है तो वो किस टाइप का आता है और आप लोगों ने उनके उसके लिए किस तरह तैयारी करनी है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनाटमी फिजियोलॉजी जो है ये हमारे पास बेसिक सब्जेक्ट हैं जो कि हम आगे भी यूज़ करते हैं और ये हमारे पास एग्ज़ाम वगैरह पेपर इसका 2 क्रेडिट हावर का जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं और इस फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसका पेपर होते हैं और सेकंड सेमेस्टर में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताते हैं कि आपके एमसीक्यूज़ किस टाइप के आएंगे एनाटमी फिजियोलॉजी के। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सैम्पल के तौर पे कुछ स्लाइड मैंने लिए हुए हैं डिफरेंट यूनिट से और उसके ज़रिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो बेसिक डिफिनीशन लिखे हैं कि फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन और सेल। फिर उसके बाद एनाटमी की डिफिनीशन है पैथोलॉजी की। तो टर्मिनोलॉजी एक यूनिट है या इंट्रोडक्शन टू एनाटमी फिजियोलॉजी एक यूनिट होता है जो कि पहला यूनिट है, उसमें डिफरेंट बेसिक डिफिनीशंस लिखे हैं। तो ये सब डिफिनीशन आप लोगों ने याद करने हैं ताकि इससे हमारे पास एमसीक्यूज़ आएँ तो उस आप करेक्ट कर सकें। और ये अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं कि एनाटमी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, एटियोलॉजी क्या है, इस तरह के जो है ड्रग की जो प्रोग्नोसिस होती हैं, डिफरेंट सिम्टम किसे कहते हैं, साइन किसे कहते हैं। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है एनाटमी फिजियोलॉजी के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये डिफिनीशन जो हैं ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। दूसरे स्लाइड में यहाँ पे आप देखें कि इसमें हमारे पास ये स्केलेटन के यूनिट से हमने एक स्लाइड लिया हुआ है जिसमें स्केलेटन डिफरेंट नंबर्स ऑफ बोन यहाँ पे बताए गए हैं कि जिस तरह आप लोगों को नज़र आता है कि स्कल में फिर हमारे पास 22 बोन्स है। 22 बोन में क्या होता है? 22 बोन में हमारे पास 8 क्रेनियम बोन है और 14 जो है वो हमारे पास फेस बोन है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो हमारे पास आती हैं तो वो भी आप लोगों ने याद करने के। नंबर ऑफ बोन कौन से हैं, कौन सा बोन कहाँ पे है, मीन्स फेस में 14 बोन है, क्रेनियम 18। तो ये जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ बोन है ये आपने रटा करने होंगे और इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूले यूज़ होते हैं जो कि हर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने ख्याल के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक बनाता है और इसकी वजह से उसे ये रटा रहते हैं ये एमसीक्यूज़। तीसरा यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे फिर हमने लिया है कि फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। देखो एनाटमी फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट सिस्टम पढ़ते हैं जिस तरह रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो जितने भी सिस्टम है उन सब के फंक्शंस जो आपके स्लाइड में दिए हैं वो फंक्शंस आप याद रखें। क्योंकि मिसाल के तौर पर इसमें एमसीक्यूज़ इस टाइप का आएगा कि आपको कहेंगे कि विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो उसमें क्या होगा? मूवमेंट होगी, ब्लड सेल फॉर्मेशन होगी, मिनरल स्टोरेज होगी और डाइजेशन होगी मिसाल के तौर पे। तो आप डाइजेशन को क्लिक करेंगे। तो इस तरह फंक्शन के बेस पे जो है आप हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके बाद हमने स्लाइड लिया हुआ है कि बॉडी कैविटीज़, ये एक यूनिट है एनाटमी फिजियोलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में कि हमारे बॉडीज़ के डिफरेंट कैविटीज़ हैं। तो हर कैविटीज़ में कौन कौन से आर्गन हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह ये वेंट्रल कैविटीज़ की बात की है, वेंट्रल कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। और इसमें हमारे पास लंग्स होता है, मेडिस्ट्रेनियम होते हैं, थाइमस, हार्ट, एसोफेगस, ट्रीका। तो इसमें एमसीक्यूज़ इस टाइप का आता है। इसमें एमसीक्यूज़ हमारे पास इस टाइप का आता है कि एक आर्गन आपको दिया होगा कि ये आर्गन किस कैविटी में है, तो आपने कैविटी क्लिक करनी होगी। या कि लिखा होगा कि डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे कि इसमें कौन सा आर्गन जो है वो वेंट्रल कैविटी का है या कौन सा आर्गन वेंट्रल कैविटी का नहीं है। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आपके पास आते हैं। इसके बाद हमारे पास रीजन, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने एनाटमी फिजियोलॉजी के यूनिट स्केलेटल वगैरह में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन सेंटर, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन सेंटर। तो इसमें एमसीक्यूज़ इस तरह आता है कि राइट लोब ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर, पार्ट ऑफ राइट किडनी, ये आपको डिफरेंट आर्गन दिए होंगे कि कौन सा आर्गन किस रीजन में लाई करता है। आपने फिर ये क्लिक करना होगा। मिसाल के तौर पर लिखा होगा कि गॉल ब्लैडर जो है वो कौन से राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में, बोथ नन। तो फिर आप राइट हाइपोकॉन्ड्रिक क्लिक करेंगे, सही है। या आपको कहेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्गन जो कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में नहीं है, तो वो आप जो है वो स्प्लीन लिखेंगे क्योंकि स्प्लीन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है, सही है। इस तरह के हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं एनाटमी फिजियोलॉजी में। ये डिफरेंट रीजन है कि राइट इलेक में कौन सा आता है। ये अपेंडिक्स अक्सर आते हैं कि वो राइट इलेक रीजन में है या सीकम।
हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे 2018 में, तब हमारे पास जो है मिड में आई थिंक सो अपेंडिक्स आया था कि अपेंडिक्स कौन सी साइड पे होते हैं, और फाइनल में जो है उसमें सिग्माइड या एंड ऑफ की कम, इसमें एक एमसीक्यूज़ आया था। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बनते हैं। ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है, अम्बिलिकल रीजन है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ हैं कि ग्रेटर पार्ट ऑफ लीवर, एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारे पास ग्रेटर पार्ट ऑफ लीवर का थोड़ा सा पार्ट जो है वो और पोर्शन में चला जाते हैं, लेकिन ज़्यादा पार्ट जो है वो हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर का अपना रीजन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये कौन सा आर्गन किस रीजन में है ये आपने याद रखना होगा, और ये सब आपके नोट्स में मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैं, रिब्स वर्टिब्रल्स हैं, वर्टिब्री। तो इसके लिए जो है मैं आपको सिंपल सा जो फार्मूला है वो जो कि मैंने खुद बनाया था कि सर्विकल वर्टिब्रा हमारे पास 7 है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 हैं, और 5 लंबर वर्टिब्रा 5 हैं। तो इसके लिए मैंने खुद ये बनाया था कि 712 551 712 551 ये मैंने बनाया था। तो क्या होते हैं कि 7 हमारे पास सर्विकल वर्टिब्रा हमारे पास है, 12 हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा, 5 हमारे पास लंबर वर्टिब्रा, 5 सैक्रम और कोकाइक्स, 4 बोन फ्यूज होके एक बनाते हैं। तो ये आप पे खुद भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा फार्मूला बनाते हैं इस खुद को आसान करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आपका पेपर बनेगा, पेपर में कुछ आउट नहीं होता, सब आपके नोट से होता है, आपके कोर्स के करिकुलम के मुताबिक पेपर होता है। कुछ चीज़ें आपने रटा करनी होती है, कुछ चीज़ों पे आपने कंसेप्ट क्लियर करना होता है, कुछ चीज़ों के लिए जो है आप स्केच वगैरह जहन में बनाएंगे। तो ये सब करके जो है आप अपना पेपर अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नोट्स वगैरह के लिहाज से कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, ईमेल भी है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और शेयर करें। थैंक यू।